नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी भयानक घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप किसी भी अनजाने व्यक्ति से बातचीत करने से कतराने लगेंगे। किसी भी अनजाने व्यक्ति से बात करने से पहले आप हजार बार सोचेंगे कि भला ये मेरे सामने जो इंसान है, ये इंसान है भी या इंसान के भेष में कोई शैतान है। एक अलग ही डर आपके जहन में घर कर लेगा। तो भाई बात है सन 2015 की, आज से ठीक 10 साल पुरानी। मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक स्कूल में पढ़ता था विकास नाम का एक लड़का। उस टाइम वो क्लास 10th का स्टूडेंट था। वो बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा लड़का था। बड़ा ही इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का था। किसी से भी बात करने में उसे बहुत हिचकिचाहट होती थी, लेकिन पढ़ाई में था सबसे आगे। क्लास 10th के बोर्ड्स एग्जाम बस नजदीक आ गए थे और सभी को यही लग रहा था कि विकास ही इस साल पूरे स्कूल में टॉप मारेगा। अब क्या था कि विकास के इसी इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से इसका कोई भी दोस्त नहीं था। कुछ 2-3 दोस्त थे भी, तो वही नाम भर के। विकास पढ़ाई में बहुत तेज था ना, इसलिए उससे थोड़ी बहुत बातें कर लेते थे, कुछ आपस में रेसिप्रोकेशन कर लेते थे, लेकिन उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था। क्लास में ही कुछ लड़के विकास से बहुत जला करते थे। विकास थोड़ा सा हेल्दी था और एक मोटा सा चश्मा पहनता था, तो वो लड़के विकास को उसकी अपीयरेंस की वजह से बहुत बुली किया करते थे। एक दिन तो उन लड़कों ने हद ही पार कर दी। स्कूल में रिसेस का पीरियड था। सब बच्चे लंच खा रहे थे और अपना विकास भी आराम से अपने बेंच में अपना टिफिन खोल के लंच खा रहा था। तो इन्हीं बुली करने वाले लड़कों ने स्कूल गार्डन में से कहीं से रेत उठाकर लाए और वो पूरा का पूरा रेत इन्होंने विकास के टिफिन में डाल दिया अचानक से। फिर ये लोग विकास को चिढ़ाने लगे, वही गंदी गंदी गालियां दे देकर इसके बॉडीली अपीयरेंस का मजाक उड़ाने लगे। अब विकास को इतना सब सहन नहीं हो पाया। वो इतने सालों से इन लड़कों के जातियों को सहता आ रहा था। इतने सालों से जो इसने अपने गुस्से को, अपने दुख को दबा कर रखा हुआ था, वो आखिर एक ज्वालामुखी की तरफ फूट ही गया। और ऐसा फूटा कि उसने उनमें से एक लड़के के मुंह में ऐसा तेज घूंसा मारा कि उस लड़के के सामने वाला एक दांत टूट गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। अब इससे इन लड़कों को भी बहुत गुस्सा आया और इन लोगों ने एक साथ मिलकर विकास को बहुत बुरी तरह पीटा। उसके टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल को कहीं फेंक फाक दिए। उसके बैग से जबरदस्ती कुछ नोटबुक्स छीने और उनको फाड़ फूड़ के एक कर दिया। विकास ने बहुत स्ट्रगल किया, लड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो कितना ही लड़ पाता। वो अकेला था और ये लगभग 6-7 लड़के थे। अब अपने ऊपर इतनी ज्यादती से विकास पूरी तरह से मेंटली टूट गया। वो उसी समय क्लास छोड़कर बाहर चला गया। विकास का जो स्कूल का बैकयार्ड था वो हमेशा खाली हुआ करता था। कोई वहां आता जाता नहीं था और उधर ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं होती थी, तो इसलिए वहां कचरा इधर उधर फैला रहता। विकास वहीं चला गया और अकेले में सिसक सिसक के रोने लगा। दोपहर का समय था, तो विकास उसी अपने स्कूल बैकयार्ड में एक पेड़ के नीचे छांव में बैठा हुआ था। रोते रोते उसने नोटिस किया कि उसके ठीक बगल में जमीन पर एक दुपट्टा पड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कई सारे स्कूल यूनिफॉर्म्स में लड़कियां एक दुपट्टा भी पहना करती हैं, तो वैसा ही दुपट्टा वहीं पर पड़ा हुआ था।
विकास ने जैसे ही उस दुपट्टे को नोटिस किया, उसके दिमाग में एक बहुत ही घटिया सा ख्याल आया। उसने सोचा कि इस दुपट्टे को अपने गले में बांधकर इस पेड़ में लटक जाता हूं। उसने फटाफट उस दुपट्टे को अपने गले में बांध लिया और जो टहनी थी, पेड़ के सबसे नीचे वाली टहनी, उसमें बांधने की कोशिश करने लगा। पर इतने में ही उससे पीछे से आवाज आई, विकास, यहां क्या कर रहे हो? विकास जरा चौंक सा गया और पीछे पलटकर देखा तो लगभग उसके ही उम्र का एक और लड़का खड़ा हुआ है। विकास ने हड़बड़ाते हुए उस दुपट्टे को झट से उतार के फेंक दिया ताकि उस लड़के को शक ना हो कि विकास कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ऐसा। तो विकास उससे बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रहा, ऐसे ही यार टाइम पास कर रहा हूं। तुम कौन हो? मेरा नाम कैसे जानते हो? उस लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम यशवंत है, मैं भी 10th में ही पढ़ता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं सेक्शन सी में पढ़ता हूँ और तुम सेक्शन ए में पढ़ते हो। अब तुम्हारा नाम स्कूल में भला किसे नहीं पता, स्कूल टॉपर जो हो। विकास ने कहा, क्या तुम सेक्शन सी में पढ़ते हो? पहले तो कभी दिखे नहीं मॉर्निंग असेंबली में, और ऐसे भी मैंने तुम्हें तो कभी नहीं देखा। यशवंत बोला, दरअसल मैं कुछ ही महीने पहले ही ये स्कूल आया हूँ और मॉर्निंग असेंबली में भी अपनी क्लास के लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता हूँ, इसलिए शायद तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। वैसे ये सब छोड़ो, एक गाजर का हलवा खाओगे? मेरी मम्मी ने स्पेशल बनाया है। ऐसा कहते हुए उसने एक छोटा सा टिफिन डब्बे में सर्व्ड गाजर हलवा विकास की तरफ बढ़ाया। अब विकास गाजर हलवे का बड़ा शौकीन था। गाजर हलवा उससे बहुत पसंद आता था, उसका था फेवरेट। तो उससे रहा नहीं गया और उसने गाजर का हलवा खा ही लिया। हलवा खाने से उसका मूड थोड़ा हल्का हो गया। अब यशवंत ने उससे कहा, मेरे दोस्त बनोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है, सब मुझे तंग करते हैं, क्लास में सब मुझे बुली करते हैं। ये सब सुनकर विकास बोला, भाई मेरा भी यही हाल है यार, मुझे भी मेरे क्लासमेट्स बहुत बुली करते हैं। मैं थोड़ा सा मोटा हूं ना, तो मेरे मोटापे का भी बहुत मजाक उड़ाते हैं। यशवंत बोला, अरे बस इतनी सी बात? भाई मैंने अभी जो गाजर का हलवा खिलाया है ना, उसमें मेरी माँ एक खास इंग्रेडिएंट डालती है। वो जो खास इंग्रेडिएंट है उससे खाने का टेस्ट तो बढ़ ही जाता है, लेकिन इससे खाने से इजीली तेरा वजन घट भी जाएगा। विकास हंसकर बोला, भाई ऐसा भला कौन सा इंग्रेडिएंट आता है जिससे वजन कम हो जाता है? यशवंत बोला, भाई वो तो एक सीक्रेट है, अगर तुझे यकीन नहीं है तो आज स्कूल के बाद अपना वजन चेक कर लेना, 2-3 किलो तो कम हो ही जाएगा तब तक। विकास बोला, अबे क्या मजाक कर रहा है तू भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है, इतनी तेजी से वजन थोड़ी ना घट सकता है, एक ही दिन में 2-3 किलो। हाँ। अब इतने में रिसेस खत्म होने की घंटी बज गई। यशवंत बोला, भाई अपने अपनी क्लासेस चलते हैं, नहीं तो बहुत डांट खाएंगे, एग्जाम जो पास आ गए हैं। कल लंच पीरियड में इसी जगह स्कूल बैकयार्ड में मिलना, दोनों साथ में लंच करेंगे, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, हमको डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं होगा, क्या बोलता है? विकास बोला, हाँ बिल्कुल ठीक है। ऐसा कह के दोनों अपने अपने क्लासेस चले गए। 2 घंटे बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। विकास चल के अपने घर की तरफ जाने लगा। अब क्या था कि जो विकास था वो हमेशा चल के ही
स्कूल आना जाना किया करता था, क्योंकि उसका जो घर था वो स्कूल के बहुत ही करीब था, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस में मान लीजिए। इतना भी करीब नहीं था, लेकिन हाँ इतना था कि चल के आप स्कूल से घर, घर से स्कूल आना जाना कर सके। तो वही विशाल अपने घर की तरफ चलता है तो रास्ते में उसे क्लिनिक दिखाई देता है। एक छोटा सा डॉक्टर का क्लिनिक था। उसके दिमाग में क्लिक किया कि भाई यशवंत ने तो बोला है कि गाजर का हलवा खाने से वजन कम हो जाएगा, उसमें जो इंग्रेडिएंट है उस वो वजन कम कर देती है, ब्ला ब्ला ब्ला। वैसे तो विकास को उसमें इतना यकीन नहीं था कि ऐसा कौन सा मैजिक इंग्रेडिएंट होगा वाला जिससे वजन कम हो जाए, वो भी इतनी तेजी से। लेकिन फिर भी एक क्यूरियोसिटी के लिए वो क्लिनिक के अंदर घुस गया। और हर क्लिनिक में आप तो जानते ही हैं, हर क्लिनिक में वेइंग मशीन तो होती है। तो वेइंग मशीन में वो खड़ा हो गया और अपना वजन जब उसने देखा तब उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि सही में उसका जो वजन है वो अभी 62 किलो हो चुका है। विकास का जो वजन था वो था 65 किलो। 65 किलो से इतनी जल्दी 62 किलो, 3 किलो कम, ये होना तो थोड़ा अजीब था। लेकिन विकास ने ये बोल के उसे इग्नोर कर दिया कि हो सकता है कभी कभी क्या है, रीडिंग भी गलत दिखा देती है ना। तो उसे लगा कि मशीन गलत बता रही होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि उसका वजन थोड़ा फ्लक्चुएट कर गया होगा, है ना। ऐसा होता है, ऐसा भी लोगों का वजन 1-2 किलो ऐसा फ्लक्चुएट होता है। तो उसने भी यही सोचकर उसको टाल दिया। अपने घर आया है, घर आके थोड़ा रेस्ट किया और फिर वही पढ़ाई वढ़ाई करके वो अपना दिन बिता दिया। अगले दिन स्कूल गया एज यूजुअल। स्कूल में जब लंच पीरियड हो गया तब विकास जैसा तय था स्कूल के बैकयार्ड में चला गया यशवंत से मिलने। तो स्कूल के बैकयार्ड में वो गया और कुछ ही देर बाद यशवंत भी अपने टिफिन के साथ वहां पर आ गया। दोनों ने बहुत मस्ती किया, बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ अपना शेयर किया पर्सनल लाइफ के बारे में, और लंच भी शेयर किया। आज फिर से जो यशवंत है वो गाजर का हलवा लाया हुआ था। आज उसने फिर बोला कि भाई ये गाजर का हलवा खा ले तेरा और वजन कम हो जाएगा। तो अपना विकास बोला, अरे भाई जो भी है वजन कम होता है नहीं होता है वो छोड़, मुझे गाजर का हलवा दे। ऐसा करके उसने गाजर का हलवा लिया और बड़े चाव से गाजर के हलवे का आनंद उठाया। लंच पीरियड समाप्त हो गया। दोनों यशवंत और विकास दोनों अपने अपने क्लासेस चले गए। स्कूल के बाद फिर वो अपने घर जा रहा था विकास, तो फिर उसने देखा रास्ते में वही क्लिनिक पड़ता था। तो फिर उसको क्यूरियोसिटी हुआ कि अभी फिर मैं वजन अपना देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, तसल्ली हो जाएगा कि मतलब वास्तव में मेरा वजन गाजर का हलवा ही कम कर रहा है या फिर कल जो मैंने देखा था 2 वजन कम हुआ वो बस एक फ्लक्चुएशन था। आज साबित हो जाएगा। तो आज फिर से वो क्लिनिक के अंदर गया, फिर से वेइंग मशीन में के ऊपर खड़े हो गया। तो तब उसने देखा कि उसका वजन तो और कम हो गया है। पिछले दिन उसने वजन अपना चेक किया था तो पाया था कि उसका वजन था 62-63 के आसपास। उसका वजन पहले 66 था, 65-66 था, लेकिन अब वो 62-63 हो गया था। 2-3 किलो वजन उसका कम हो गया था। लेकिन अब वो देखता है कि उसका वजन तो 58 किलो हो गया है, 57-58 के आसपास। मतलब और 3-4 किलो और वजन कम हो गया, 4-5 किलो और तेजी से कम हो गया। तब विकास को यकीन होगा कि नहीं भाई, ये कोई वहम नहीं है, ये कोई वजन का फ्लक्चुएशन नहीं है और मशीन भी गड़बड़ नहीं है, ये सही में मेरा जो वजन है वो घट रहा है। वो सोच में पड़ गया कि भला ऐसा क्या चीज डालती होगी यशवंत की मम्मी जिसे खाने से वजन इतनी तेजी से घट जाता है। वो भी 2 दिन तो हुए भी नहीं थे, है ना। कल वो खाया था और वो पूरा दिन, और स्कूल के बाद आया आज, अभी वजन देख रहा है तो पाता है कि टोटल उसका वही 6-7 किलो वजन उसका टोटल में कम हो गया इसी समय के अंतराल में।
तो उसे खुशी भी हो रही थी कि इतनी तेजी से मेरा वजन कम हो गया है, लेकिन उसे शक भी हो रहा था कि भला ऐसा क्या होगा, भला ऐसा क्या खिला रहा है वो मुझे जिससे मेरा वजन इतनी तेजी से कम हो जा रहा है। खैर जो भी है, वो ये सब सोचते सोचते अपने घर आ गया। घर में वही जो एज यूजुअल उसका रूटीन था वो किया। अगला दिन आया, अगले दिन फिर वो हो गया स्कूल, और फिर लंच पीरियड में स्कूल बैकयार्ड चला गया। स्कूल बैकयार्ड में यशवंत आ गया। यशवंत के साथ उसने मस्ती किया और उसने यशवंत से वही इंग्रेडिएंट वाला सवाल पूछना वो भूल गया। अब क्या था कि यशवंत के साथ मिलना जुलना इससे बहुत पसंद आने लगा। विकास यशवंत से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा, मतलब उसे उसके सानिध्य में रहना बहुत पसंद आता था। अब ऐसा ही रूटीन 3-4 दिन तक और चला। इसी बीच जो विकास है और यशवंत है, दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर से एक्सचेंज कर लिए और स्कूल के बाद भी दिन भर घर में एक दूसरे से कॉल पर बातें किया करते थे। जो अपना विकास है, उसकी मम्मी ने नोटिस किया कि विकास का जो वजन है वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है। विकास दिन ब दिन पतला होते जा रहा है। तो विकास की माँ ने विकास से एक दिन पूछ ही लिया कि तू कुछ खा भी रहा है बेटा, तू कुछ खान पीन पर ध्यान दे, तेरा वजन तो बहुत कम हो गया लगता है, पहले से बहुत पतला हो गया लगता है। तो विकास ने बोला, क्या माँ, वजन कम हो रहा है तो अच्छी ही बात है। मैं इतना मोटा था, देखो अभी देखो कितना पतला हो गया हूँ, ये तो अच्छी ही बात है। आप क्यों मुझे बोल रही हैं कि खान पीन पर ध्यान दो एटसेट्रा एटसेट्रा। अरे मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, ऐसा बोल के उसने टाल दिया। अब दिन ब दिन विकास का जो वजन है वो और तेजी से कम होने लगा। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ ही हफ्तों में उसका वजन घट के 30 किलो हो गया था। अब जो पहले इतना हट्टा कट्टा दिखता था, एकदम हेल्थी बच्चा था, वही विकास अभी एक हड्डी का ढेर के समान दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में सिर्फ हड्डी ही है, मांस या फैट तो बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा लग रहा था। और उसका तबीयत भी बहुत खराब हो गया था और इसी वजह से वो स्कूल में आना भी बहुत कम कर दिया था। उसे बहुत कमजोरी फील होती थी। लेकिन यशवंत से बातें करने में उसे बड़ा मजा आता था। दिन भर कॉल में लगा रहता, हंस हंस कर यशवंत के साथ बातें करा करता था। तो विकास के माँ बाप है वो बड़ी चिंता में पड़ गए कि अपने बच्चे के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी कमजोरी आ रही। तो उन्होंने सोचा कि इसे डॉक्टर को दिखा देते हैं, इतना तेजी से वजन कम होना ठीक नहीं। विकास है, उसकी जो आंखें हैं वो बहुत ही अंदर धंस गई थी, पूरे काले गड्ढे पड़ गए थे आंखों के नीचे। विकास के पेरेंट्स विकास के कमरे में गए, वो बोला कि चल बेटा हम तुझे हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर को दिखा देते हैं एक बार कि तेरा इतनी तेजी से वजन क्यों घट रहा है। अब विकास है कि बहुत हाइपर हो गया, इतने में चिल्लाने लगा, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है, मुझे आप मत लेकर जाओ डॉक्टर के पास, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा। इस बर्ताव से जो विकास के पेरेंट्स हैं वो बड़ी चिंता में पड़ गए कि ऐसा बिहेव कभी विकास ने किया नहीं था, अपनी ज़िंदगी में कभी किया नहीं था ऐसा मिसबिहेव। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया इससे कि उन्होंने सोचा कि इसकी तबीयत खराब है तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। उसे ज़बरदस्ती करके कार में बैठाया और उसे हॉस्पिटल ले गए। रास्ते भर वो चिल्ला रहा है कि आप लोग मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है, हॉस्पिटल नहीं जाना है मुझे, ऐसा ऐसा करके बोलने लगा। लेकिन उनको भी विकास के माँ बाप को भी उसकी चिंता थी, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए। हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहा है। डॉक्टर ने बोला ऐसा केस तो मेरे पास पहली बार आया, इतनी तेजी से किसी का वजन कैसे घट सकता है। बहुत सारे टेस्ट्स हुए, बहुत कुछ प्रोसीजर्स हुए, लेकिन उनसे उनको कुछ भी पता नहीं चला।
बीमारी जो है उनको पता चल ही नहीं रही थी। अब जो अपना विकास है वो दिन भर मोबाइल में ही लगा रहता था और अपने जो यशवंत है उसके साथ बात किया करता था, या तो कॉल में बात किया करता था या सिंपल जो व्हाट्सएप चैटिंग होता है उसके द्वारा बात किया करता था। अब जो डॉक्टर है उसने कहा कि विकास को अब भर्ती करना पड़ेगा, है ना। तो पेरेंट्स मान गए और विकास को उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। अब विकास जो है वो 2-3 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती था और वही बेड रेस्ट मिला था उसे, और जो हॉस्पिटल के बेड में वो पड़ा रहता और यशवंत के साथ चैटिंग करते रहता। अब एक रात उसी हॉस्पिटल में विकास रात भर जागा हुआ था और यशवंत के साथ चैटिंग कर रहा था। उसके पेरेंट्स वहीं पर सो गए थे, लाइट्स पूरी ऑफ थी हॉस्पिटल की और ज़्यादा कुछ हलचल नहीं हो रही थी, यानी कि हॉस्पिटल के ज़्यादातर स्टाफ मेंबर्स जो हैं, पेशेंट्स हैं, ज़्यादातर सो गए थे। तो यशवंत ने उसे मैसेज किया विकास को कि जल्दी जल्दी स्कूल के बैकयार्ड में आ जा, कई दिनों से तेरे से मिला नहीं हूँ, आज मैं मिल लूँगा तेरे से, ऐसा उसने लिखा। अब विकास ने वो जो मैसेज लिखा, उसे पता नहीं कहाँ से ऐसी एनर्जी आ गई, उसने तुरंत बेड से अपने आप को छुड़वाया और दबे पांव हॉस्पिटल से बाहर निकल गया और ऐसे ही चल चल के, एकदम आधी रात में, है ना, चल चल के वो स्कूल पहुंच गया और स्कूल के बैकयार्ड पहुंच गया। उसे एक अलग ही पागलपन सा हो गया था। अब वो स्कूल बैकयार्ड में पहुंचा और चिल्लाने लगा, यशवंत, यशवंत कहाँ है, मैं आ गया हूँ। उसने 2-3 बार आवाज लगाया तो यशवंत उसे दिख गया। अब यशवंत को उसने देखा तो पाया कि यशवंत का जो शरीर है वो इतने रात गए भी एकदम एक अलग ही तरीके से चमक रहा था। विकास को इससे जाहिर सी बात है बड़ा आश्चर्य हुआ। अब यशवंत ने विकास का जोर से हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर उसी पेड़ के सामने ले आया जो स्कूल बैकयार्ड का, वही पेड़ जहां पर वो सिसक सिसक कर रो रहा था विकास, है ना। तो वहां पर ले आया। वहां पर विकास ने नजरें उठाकर जब यशवंत के चेहरे को देखा तो क्या पाया, यशवंत तो इंसान दिख ही नहीं रहा है। एकदम उधड़ा हुआ शरीर है, खुला हुआ मुंह, खुले हुए मुंह से लपलपाती हुई जीभ बाहर निकली है, लहरा रही है, और आंखें ऐसी हैं जैसे रेड हेडलाइट्स, इतनी तेज चमक रही है, एकदम लाल लाल मार्बल की तरह आंखें, और इतना भयंकर दिख रहा था यशवंत की विकास तुरंत समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, ये तो भूत है, भागो। विकास ने जोर से जय बजरंग बली करके चिल्लाया और वहां से भागा। जैसे ही उसने जय बजरंग बली चिल्लाया वैसे ही यशवंत जोर से चिल्लाया और उसने विकास का हाथ छोड़ दिया। विकास तुरंत वहां से जितनी भी उसकी शक्ति थी वो भागा, जोर से भागा और स्कूल से बाहर निकल गया और पूरे रास्ते पर भागते 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 वही जो हॉस्पिटल था, वो हॉस्पिटल के पास से था, वहां पर पहुंच गया और वहां पर वो बेहोश हो गया। विकास की जब आंखें खुली, जब उसे होश आया, तब उसने अपने आप को उसी हॉस्पिटल के बेड में पाया। उसने देखा कि उसके सामने उसके माता पिता और क्लास टीचर बड़ी ही टेंशन में उसे देख रहे हैं। आज उसकी क्लास टीचर भी आई हुई थी उसका हाल चाल पूछने के लिए, उसका हेल्थ कैसा है वो सब देखने के लिए। विकास के पिताजी ने विकास से पूछा कि वो रात को बाहर क्यों गया था और हॉस्पिटल के जस्ट सामने बेहोश कैसे पड़ा हुआ था। तो विकास ने पिछले रात को जो कुछ भी उसके साथ घटा था वो सब बता दिया। क्लास टीचर बड़ी चौंक गई यशवंत का नाम सुनकर। क्लास टीचर ने पूछा, कौन यशवंत? विकास बोला कि यशवंत मेरा दोस्त है, 10th क्लास के सी सेक्शन में ही पढ़ता है। जैसे ही उसकी टीचर ने ये बातें सुनी तो एकदम चौंक गई। उसकी टीचर ने उससे बोला कि बेटा यशवंत की मौत तो 3 साल पहले ही हो गई थी। विकास की जो टीचर थी वो सब कुछ समझ गई। अब यशवंत के बारे में
उसकी क्लास टीचर ने विकास को और उसके माता पिता को बताया। विकास की क्लास टीचर ने बताया कि दरअसल यशवंत जो है वो पिछले 3 साल पहले 10th क्लास का लड़का था। तो 10th क्लास में जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें उसके बहुत कम मार्क्स आए थे, तो इससे वो सहन नहीं कर पाया और एक दिन वो स्कूल के बैकयार्ड में गया और जो स्कूल के बैकयार्ड में पेड़ है उसमें वो अपने आप को लटक के अपने आप को ख़त्म कर दिया। और तब से यशवंत जो है वो कई सारे स्टूडेंट्स को उसी बैकयार्ड में दिखता है, उन सब से दोस्ती करता है। जब विकास ने ये सब बातें सुनी, जब उसे रियलाइज हुआ कि आज तक मैं जिस यशवंत से बात कर रहा था वो कोई साधारण इंसान तो नहीं था, वो तो भूत था, तो विकास को तो चक्कर आने लगे। विकास की जो क्लास टीचर थी उसने विकास के माता पिता से कहा कि इसको आप किसी अच्छे पंडित पुजारी को दिखा दीजिए और घर में पूजा पाठ रखिए तो ये ठीक हो जाएगा। तो टीचर के कहे अनुसार ही विकास के माँ बाबा ने अपने घर में बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया और एक पंडित जी को बुलवाया और पंडित जी से जो भी पूजा अनुष्ठान होता है वो सब करवाया विकास के नाम पर। और पूजा के बाद विकास का हेल्थ में बहुत सुधार आ गया। मतलब विकास का बहुत ज़्यादा वजन घट गया था ना, तो वो फिर धीरे धीरे रिकवर हो गया और आखिरकार वो फिर से स्वस्थ हो गया, फिर से रेगुलरली स्कूल जाने लगा, 10th क्लास का वो एग्ज़ाम दे पाया और अभी तो वो मस्त है। अभी वो कुछ कॉलेज में कुछ कोर्स कर रहा है, लेकिन अभी भी इतने सालों बाद भी विकास के दिल में एक अजीब सा खौफ बैठा हुआ है। वो किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करने से पहले 100 बार सोचता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।